मैं सुबह कल परसों एक शादी से आया था। सुबह कल मैं 7 बजे तक लेटा हुआ था, तो अचानक वो मेरे कमरे में आए और कहना हम ईडी से आए हैं। तो फिर उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया कि हमको सर्च करना है, और फिर वो पूरे दिन भर सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सर्च करते रहे, एक एक अलमारी सब देखते रहे। हमने पूरा कोऑपरेट उनको किया, और उनको खुद भी नहीं पता था कि किस मुद्दे पर क्यों उनको भेजा गया। बस उनके पास कुछ क्वेश्चन थे, और हमारे घर में सर्च के समय कुछ भी ऐसा नहीं मिला। 3.5 लाख रुपए बहू के अलमारी से मिले, और जो कि सामान्य रूप से, क्योंकि घर के खर्चे के लिए हमारे यहाँ रिपेयर वर्क चल रहा है घर में, तो उसके लिए रखे हुए थे। और 30-40 हज़ार रुपये मिसेज पे मिले, जो सामान्य रूप में घर में होता है। ज्वेलरी भी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा बहुत ज्वेलरी यमुना कॉलोनी पीएनबी के लॉकर में, तो उसको चेक करेंगे। बाकी जो प्रॉपर्टी थी हमने सब डॉक्यूमेंट्स दिए। और दूसरा कि वो आए थे पाखरो टाइगर सफारी की, उस पर थे। पाखरो टाइगर सफारी में तो उन्होंने लास्ट में 2-4 सवाल किए, जो कि जिनका कोई मायना नहीं है। लेकिन हमारे कॉलेज की ज़मीन के, जबकि कॉलेज में हमारी जांच पहले भी हो चुकी है, SIT ने की है, उत्तराखंड ने 2016 में हुई। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मैं जिस सरकार का टारगेट होता हूँ, तो बार बार वो भाई हमने पैसे देके ज़मीन खरीदी, इतने सालों में कॉलेज बनाया, बैंक से लोन लिया है, तो आप जो है हमसे बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो। तो मैं सोचता हूँ कि उनका जो मंशा था, मैं खुद नहीं समझ में आ रहा है कि किस मंशा से वो हमारे यहाँ आए। भाई आखिर क्या अपराध किया, कोई मंशा हो, कुछ हो क्या, किस बात को लेकर जांच की जा रही है। कोई विषय ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब पाखरो टाइगर सफारी में मंत्री का क्या लेने देना। पाखरो टाइगर सफारी में मंत्री से कोई लेना देना नहीं पाखरो टाइगर सफारी में। और उसे सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई जांच कर लेगी, ईडी कहां से उस पर आ गई। ये तो मुझे लगता है कि जानबूझकर छवि को धूमिल करने के लिए और इस तरह का हथकंडा अपनाया गया। अब मुझे नहीं मालूम, देखिए मैं खुद हतप्रभ हूं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए मेरा दुर्भाग्य कहूं मैं कि 22 में मैं कांग्रेस भाजपा नहीं छोड़ना चाह रहा था, तो माहौल ऐसे बनाया गया कि मुझे भाजपा छोड़नी पड़ी, और निकाला उन्होंने पार्टी से। अब फिर एक जैसे चुनाव आता है, तो एक तरह से ये ईडी, अब तो ईडी भी आ गई। और मैं तो बहुत आभारी हूँ ईडी का कि भाई मैंने तुमसे कहा यार इस समय में कंगाली चल रही है, तुम आए हो तो पैसा होता तो लेके जाते, नहीं है तो दे के जाओ। मैंने कहा ये भी होना चाहिए ना भाई, जो लेने के लिए आ रहा है वो दे भी तो ले। अब ये थोड़ी कि लेने के लिए अगर मिल जाता माल तो ले जाते, तुम नहीं मिला तो तुम कह रहे हो। हमने कहा भाई दे के जाओ, इससे तो कंगाली है। मैं बेरोजगार हूँ, इस समय पेंशन पे गुजारा कर रहा हूँ, राजनीति करनी है, 10 खर्चे है। शादी में जाता हूँ, न्योता लिखता हूँ, कहीं रामलला में जाता हूँ, कहीं धार्मिक प्रोग्राम में जाता हूँ, तो देना पड़ता पैसा। अब मैंने 2 रामलला में अलग अलग जो यहाँ जोगीवाला यहाँ घोषणा करी थी 25,000 के, अब तक नहीं दिए। तो मैंने कहा भाई तुम दे के जाओ, तो कह रहा था हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। मैंने कहा तो आधी महीने की तनख्वाह दे दो, मेरा समय भी बर्बाद किया आपने। लेकिन चलो उनकी गलती नहीं, अधिकारियों की, उनको तो जो कहा जाएगा बेचारे वो तो वो करेंगे, उनकी क्या गलती है। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।